जीवन नाम सवेरा भजु मन जीवन नाम सवेरा। सुंदर देह देखी जन भोलो, सुंदर देह देखी जन भोलो। झपट लेत जस बाज बटेरा, झपट लेत जस बाज बटेरा। भजु मन जीवन नाम सवेरा, भजु मन जीवन नाम सवेरा। या देही को गर्व न कीजे, या देही को गर्व न कीजे। उड़ी पंछी जस लेत बसेरा, उड़ी पंछी जस लेत बसेरा। भजु मन जीवन नाम सवेरा, भजु मन जीवन नाम सवेरा। या नगरी में रहना न पे हो, या नगरी में रहना न पे हो। कोई रही जाए नाम दुख घनेरा, कोई रही जाए नाम दुख घनेरा। भजु मन जीवन नाम सवेरा, भजु मन जीवन नाम सवेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मानुष जन्म नाम पैहो फेरा, मानुष जन्म नाम पैहो फेरा। भजु मन जीवन नाम सवेरा, भजु मन जीवन नाम सवेरा। बोलिए प्रेम से श्री सगरो महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सदात्मों को मेरा प्रणाम। रामचरितमानस के लंका कांड से पाठ किया गया है। बहुत से राक्षसों के मरने के बाद
जब रावण का पुत्र मेघनाद भी मारा गया, भाई कुंभकर्ण भी मारा गया, तो रावण स्वयं लड़ने के लिए आए हैं। रावण रथ पर सवार हैं और इधर राम रथ पर नहीं है। विभीषण को बड़ी चिंता हो जाती है कि रावण कोई साधारण योद्धा नहीं है, बहुत बलवान है और वो रथ पर सवार हैं। आपके पास रथ भी नहीं है, पैर में जूते नहीं है, पत्रान नहीं है, कैसे जीत पाएंगे? तो भगवान राम ने उनको आश्वस्त किया और जो वर्णन हुआ है वो धर्ममय रथ का हुआ है। और उन्होंने कहा ये संसार जो है ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसको जीतना बहुत कठिन है, लेकिन जिनके पास ऐसा धर्ममय रथ है वो जीत लेता है। मेरी समझ में संसार से कैसे मुक्त हो जाएं, इसी बात पर जोर दिया गया है। संतों का जो ज्ञान है वो भी इसी पर जोर देता है। हमारे यहाँ मान्यता है कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उसमें एक मात्र मानव योनि ही है, मानव शरीर ही है जहाँ भक्ति हो सकती है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि संसार में जो आवश्यक कार्य है, घर परिवार के लिए, देश समाज के लिए, उसको करते हुए जो अपना परम कार्य है कि हम संसार से कैसे मुक्त हो जाएं, ये करना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार का शाश्वत सत्य है, जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु होती ही है। आज तक संसार में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जन्म लिया और मरे नहीं, संसार में आए और गए नहीं, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो हम आप आज न कल एक समय ऐसा आएगा जब हम इस शरीर में नहीं रहेंगे, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद यदि मनुष्य शरीर मिला तब तो अलग बात है, लेकिन यदि मनुष्य शरीर में नहीं आ पाए, अपने को मनुष्य शरीर में आने की योग नहीं बना पाए, तो फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन जाने के बाद क्या मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे? इसीलिए संत महात्मा इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम लोग जो जीवन जीते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों जीते हैं? बस जिए जा रहे हैं। दिन हुआ, फिर रात हो गई, फिर रात भी चली गई, फिर दिन हो गया। इस तरह कितने दिन, कितने महीने, कितने साल गुजर गए और धीरे धीरे कोई जवान, कोई बूढ़े हो गए। बुढ़ापे के बाद तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन कई बार जीवन में बुढ़ापा नहीं आ पाता है, बीमारी के कारण से, एक्सीडेंट के कारण से या और किसी कारण से। बहुत से बहुत कम उम्र में संसार से चले जाते हैं। संत मत का ज्ञान ये बतलाता है कि यदि हम सत्संग से अपने को जोड़ लेंगे, संत महात्माओं से अपने को जोड़ लेंगे, तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। शरीर छूट जाने के बाद संसार में जो फिर आएंगे तो मनुष्य शरीर में आएंगे। संत महात्माओं से जुड़ाव हो जाना, उनके प्रति अच्छी भावना होनी, उनको देख के प्रसन्न हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज से 2500 वर्ष से भी अधिक हो गया
इस कलिकाल में भगवान बुद्ध आए और एक कृपण ब्राह्मण, कृपण कहते कंजूस को, यद्यपि उनके पास में धन थी, धन की कमी नहीं थी, लेकिन इकलौता पुत्र बीमार होने पर भी उन्होंने इलाज नहीं कराया, वैद्य को ना बुलाया, खर्च नहीं किया, क्योंकि वो कृपण था। परिणाम, वो इकलौता पुत्र मर गया। लेकिन मरने के पहले भगवान बुद्ध को उन्होंने देखा और भगवान बुद्ध को देखकर वो प्रसन्न हो गया। मृत्यु हुई, भगवान बुद्ध से पूछा गया कि उसकी गति क्या हुई। भगवान बुद्ध ने कहा वो तावंतिस लोक चला गया, वह स्वर्ग चला गया। उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना दीक्षा लिए, बिना दान किए, बिना उपदेश सुने, मात्र देखने मात्र से वो स्वर्ग चला गया। भगवान बुद्ध ने कहा जो बुद्ध को देख के प्रसन्न होता है, अर्थात जो साधु को देख के प्रसन्न होता है, उसके पुण्य का अंदाजा नहीं है। साधु को देख के सब कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है, सबके अंदर प्रसन्नता नहीं हो सकती है। जिसका चित्त निर्मल है, जिसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, वे ही प्रसन्न होते हैं। नहीं तो बहुत से लोग हैं कि देखने के साथ उनके अंदर में घृणा पैदा हो जाती है, उसके अंदर में बहुत सी बातें, विपरीत बातें आ जाती है, नकारात्मक विचारें आ जाती है। मैं एक बार संभवतः पंजाब में था, सुबह के समय सैर करने के लिए निकला था, टहलने के लिए निकला था। मैं टहल के आ रहा था तो मैंने देखा एक बालिका जो 10 साल, 11 साल, 12 साल की रही होगी, वो घर को बुहारते हुए, झाड़ू लगाते हुए बाहर निकली और मैंने दूर से उनको देखा। लेकिन वो तब तक रुकी रही जब तक कि मैं उनके सामने से गुजर नहीं गया, और जब मैं गुजरने लगा वो वहीं से हाथ जोड़ करके कहती है मैं आपको प्रणाम करती हूँ, अपनी पंजाबी भाषा में बोली। अब देखिए, क्या ये साधारण बात है? महात्माओं को देखते हैं, वो तो छोटी बच्ची थी, लेकिन उनको लगा कि कोई महात्मा है, महात्मा वेश में मैं था, मैं महात्मा हूं ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन महात्मा वेश में उन्होंने देखा कोई महात्मा जी आ रहे हैं। वो तब तक प्रतीक्षारत रही, तब तक खड़ी रही जब तक कि मैं सामने से गुजर नहीं गया, और जब गुजरने लगा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहती है कि मैं आपको नमन करती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो ये उज्जवल संस्कार जिसके अंदर में पवित्रता होती है, श्रद्धा होती है, उसी को ये प्राप्त होता है। सदावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। जिनके पास श्रद्धा है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जिस साधु के प्रति आपको श्रद्धा होगी या हमें श्रद्धा है, हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। जब मैं छोटा था, विद्यालय में पढ़ता था, मेरे गांव में एक मुसलमान जो बीड़ी बेचने के लिए आता, बीड़ी पहुंचाने के लिए आता था, दुकान दुकान बीड़ी पहुंचाता था। उनका नाम था रईस मियां बोलते थे। मैंने सुना वो साधना करते हैं। वो नीचे बैठा हुआ था और मैं वहीं बगल पर कुर्सी पर बैठ के उनसे कुछ पूछने लगा। उन्होंने एक बात कही और मुझे आज भी याद है।
उन्होंने कहा जिनको पूछना होता है, जिनको ज्ञान लेना होता है, उनको ऊपर बैठना नहीं होता, उनको नीचे बैठ के होता है ज्ञान लेना। अब शिक्षक पढ़ाने वाले यदि नीचे बैठ जाएं और पढ़ने वाले विद्यार्थी वहां पर कुर्सी पर बैठ के पढ़ें तो क्या पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जिनसे पूछते हैं उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। ये दो बातें मुझे आज भी याद है। यद्यपि वो मुसलमान था, गरीब था, बीड़ी का रोजगार करता था, बीड़ी बनाता था, बनवाता था, बेचने के लिए आता था, लेकिन वो दो बात जो उन्होंने कही वो मुझे आज भी याद है कि जिनसे ज्ञान पाना है उनसे विनम्रता के साथ बात होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ बात होनी चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए और उनसे ऊंचे स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। हम तो देखते हैं बहुत से लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम कैसे करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसके अंदर का जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। बहुतों के प्रणाम करने से, जिनको आप प्रणाम करते हैं उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। कैसे? आपने प्रणाम किया और सीधा आपका नाखून उनके पैर में जाके चुभा या लगा, कितना बुरा लगता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शिष्य, इतनी जोर से बोलने के बाद भी आपको नींद आ रही है। देखिए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज लेटे हुए थे। कोई प्रचारक, चाहे वो साधु वेश में थे, गिरस्थ थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रचारक थे, रामकृष्ण संघ के वो प्रचारक थे। और वो आए और स्वामी अखंडानंद जी महाराज को पीछे से प्रणाम किए और स्वामी अखंडानंद जी चौंक गए। मतलब उनका जो प्रणाम है, उसका प्रणाम करने का जो तरीका रहा, उससे जो उनको परेशानी हुई, वो चौंक गए और बहुत जोर से उनको डांटा कि तुमको अभी तक प्रणाम करने का ज्ञान नहीं हुआ है, ये तुम प्रणाम कर रहे हो, कुछ भाला भीस रहे हो। तो प्रणाम जो करना चाहिए बहुत धीरे धीरे स्पर्श होना चाहिए, जिससे हम जिनको प्रणाम करते हैं उनको भी अच्छा लगे और आप में भी स्थिरता से धीरे धीरे स्पर्श करना चाहिए। अंदर में भाव रहना चाहिए कि हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे तो कहावत है, राजा जोगी पेखना, खाली हाथ ना देखना। तो राजा समझ में बात आती है, जोगी साधु महात्मा ये भी बहुत समझ में आती है, लेकिन पेखना का अर्थ क्या हुआ ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी। मैंने पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी जी महाराज से पूछा कि बाबा ई जे कहले छे राजा जोगी पेखना, ये पेखना का अर्थ की भेले? बाबा बोले पेखना तमाशा दिखाने वाला, कि राजा के पास, साधु महात्मा के पास और तमाशा दिखाने वाले के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके 2, 4, 500 रुपये देने से राजा का कुछ बहुत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने उनका सम्मान किया, सम्मान प्रदर्शित किया। गुरुद्वारा में जाते हैं लोग, कहते नहीं, माथे पर आप कुछ रख लीजिए, नंगे माथे आप अंदर जाएंगे वो लोग जाने नहीं देते हैं, क्योंकि आप जो है यहाँ सम्मान मतलब प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं।
तो माथे पर जो है कहते हैं माथा ढक लीजिए। उसी तरह से साधु महात्मा के पास भी जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। और तमाशा दिखाने वाला तमाशा इसीलिए दिखाता है कि हमको लोग देंगे। यदि कोई कुछ नहीं दे तो उनको कितना दुखद लगे, बुरा लगेगा, कितना दुख होगा। तो जिनसे ज्ञान पाना है, जिनसे हम कुछ पाना चाहते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, वाणी में विनम्रता होनी चाहिए कि हम कैसे बात करें जो प्रसन्न होकर के वो मुझे समाधान दें, हमें सांत्वना दें, हमारे दुख को दूर करें। संत महात्मा बहुत कारुणिक होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। तो जिन्होंने संसार से आजादी प्राप्त कर ली, संसार के पड़े हुए जीवों को दुख में देखकर वो दुखित हो जाते हैं। एक संत हुए आगरा में, राधा स्वामी जी महाराज, उन्होंने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार, सखीरी क्यों देर लगाई। इस नगरी में, इस संसार, इस शरीर नगरी में जहां है वह अंधकार भरा पड़ा है, तिमिर समाना। जहां अंधकार है, भूल भ्रम तो स्वाभाविक है, कैसे इससे बचें। खोज करो अंतर उजियारी, अंदर में जो प्रकाश है उसकी खोज करें और नौ द्वारों को छोड़ कर चलें। आंख के दो, कान के दो, नाक के दो, मुख पेशाब पैखाने के द्वार। इसमें जो हमारी चेतना फैली हुई है, इस चेतना को जब समेटते हैं, आज्ञा चक्र पे लाने का प्रयास करते हैं, तो कहते अंदर में प्रकाश मिलता है। ये बातें जिन्होंने कुछ किया नहीं या थोड़ा सा प्रयास किया, नहीं मिला, तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है। समझा में ही लखा नमूना, गुरु महाराज कहते हैं, मैंने संत मत को समझा और लखों नमूना मैंने लखा, अंदर में मैंने उसकी झलकियां देखी या मैंने अनुभूतियां प्राप्त की। गुरु महाराज की जो पदावली है, कहते हैं गुरु महाराज जब साधना करते थे, साधना में होने वाली अनुभूतियों को लिपिबद्ध करते जाते थे और वही आज पदावली के रूप में उपलब्ध है। तो संत महात्माओं ने जो कहा है वो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, ये जीवन में उतारने की बात है। जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक उसका लाभ नहीं मिल सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, भंग रटने से भंग का नशा नहीं चढ़ता है। भंग का नशा तो तब चढ़ता है जब भंग का सेवन किया जाता है। तो धर्म को जीवन में उतारने की जरूरत है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशा हिंसा बेविचार नहीं करना चाहिए। रोज रटते रहे सत्संग नित, और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। क्या इससे कल्याण हो जाएगा? क्या झूठ नहीं बोलते हैं? क्या चोरी नहीं करते हैं? क्या नशा हिंसा नहीं करते हैं? क्या बेविचार नहीं करते हैं? इसको देखना पड़ेगा, अपने जीवन में झांकना पड़ेगा कि हमारे अंदर में कितना सुधार हुआ, कितनी कमी हुई, कितना हम दूर कर पाए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन को जब निर्मल करेंगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा, तभी वासनाएं से मुक्त होकर के संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि संसार में आना सबसे बड़ा दुख उठाना है। गुरु महाराज ने कहा, आवा गमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। संसार में इसके समान कोई दुख नहीं है। जो संसार में आया उनको तो दुख उठाना ही पड़ेगा। इस दुख से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हम संसार में ना आए, अर्थात मन को निर्मल बनाएं, सत्संग को जीवन में अपनाएं। यही दो शब्द मैंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।